मालूम कीजिए हासिल जमा। हमें दिया गया है 15 जमा मनफी 46 जमा 29। तो हमने इन्हें जमा करना है 15 और उसमें जमा करना है मनफी 46। तो हम पहले इन दो हिस्सों को लेते हैं, दो आदाद जो शुरू में दिए गए हैं, इन्हें हम जमा करते हैं 15 जमा मनफी 46। तो मैं दूसरे रंग से इसे बनाता हूँ, मनफी 46। ठीक, तो ये कितने के बराबर होगा? इसे समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ और इस पर हम इसे बनाते हैं। यूँ समझिएगा ये सिफर है यहाँ पर, और यहाँ से 15 जो है वो दाएं जानिब इस जगह 15 है। ठीक, मैं इसे पीले रंग से एक तीर बना देता हूँ, मोटा तीर, ताकि हमें पता चले कि ये हिस्सा, ये लंबाई जो है ये 15 है। ठीक, तो सिफर से हमने 15 की जानिब हरकत की, तो ये 15 का हमने सफ़र तय किया दाएं जानिब। तो 15 जमा मनफी 46 जो है ये 15 माइनस या 15 तफरीक 46 के बराबर ही होता है, इसका मतलब यही होता है। तो 15 में से हमने 46 तफरीक करने हैं, तो इसका मतलब यही है कि 15 से हम बाएं जानिब 46 अदद पीछे जाएं नंबर लाइन पर, तो हम यहाँ पर नंबर लाइन पर किसी जगह पहुँचेंगे। तो यूँ समझें कि ये नारंगी रंग का तीर मैंने बना दिया है, ये मनफी 46 है, और यहाँ पर जो है ये सिफर से यहाँ तक, ये ब्लू रंग से मैंने निशान लगाया है, नीले रंग से यहाँ तक जो है ये पहुँचता है। तो ये एक मनफी कीमत होगी क्योंकि सिफर से बाएं जानिब है। तो इसमें हमें जो है ये मिला हुआ है कि मनफी 46 और 15 जो है वो दाएं जानिब है सिफर के, और 46 जो है वो बाएं जानिब जा रहा है सिफर के। तो हम ये जो नीले रंग की हिस्सा है ये हम मालूम कर सकते हैं, जबकि हमें मिला हुआ है पीला हिस्सा और ऑरेंज हिस्सा, नारंगी हिस्सा। तो हम अगर नारंगी हिस्से में से ये पीला हिस्सा तफरीक कर दें तो हमारे पास जो है नीले हिस्से की लंबाई हासिल हो जाएगी। तो 46 में से हम 15 तफरीक करें तो 6 में से 5 के 1 बचा, 4 में से 1 या 3, 31। तो इसकी लंबाई जो है वो 31 होती है। ठीक, तो चूँकि ये बाएं जानिब है सिफर के, तो ये यहाँ पर मनफी 31 पे ये पहुँचेगा। तो ये हमने यहाँ पर मालूम कर लिया कि 15 जमा मनफी 46 जो है वो मनफी 31 के बराबर होता है। अब हमने इसमें जमा करना है 29। ठीक, तो अब मनफी 31 से हम शुरू करते हैं और 29 जो है वो मस्बत है, इसलिए दाएं जानिब की तरफ हम हरकत करेंगे। तो ये यहाँ पर तकरीबन आएगा। मैं इसे सही करके बनाता हूँ, मैं बल्कि इसे कुछ सही बेहतर बनाता हूँ, बल्कि मैं इसे यहीं ऊपर यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये जो तीर है ये यहाँ पर आएगा तकरीबन, चूँकि ये मस्बत है इसलिए दाईं जानिब को जाएगा। 31 से शुरू होगा और दाईं जानिब जाएगा। चूँकि 29 31 से कम है, छोटी कीमत है, इसलिए ये सिफर से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और तकरीबन यहाँ पर आकर रुकेगा। क्योंकि अगर पूरा 31 इसमें से हम दाएं जानिब जाते तो हम सिफर पर पहुँच जाते, लेकिन हम सिफर से थोड़ा पहले रुक जाएंगे क्योंकि ये एक छोटी कीमत है, इसकी लंबाई कम है 31 से। तो ये कुछ यहाँ पर आकर रुकेगा और इसे हम किस तरह मालूम करेंगे, और ये एक मनफी कीमत हमें हासिल होगी क्योंकि सिफर से बाएं जानिब जो है ये हिस्सा जो है ये अदद यहाँ पर आएगा। ये सफ़ेद रंग से मैंने जो तीर बनाया है ये हिस्सा जो है ये हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर हम जो है इसे हम सीधा इस तरह समझें कि 31 में से अगर 29 तफरीक कर दें तो हमारे पास जो है वो इस हिस्से की लंबाई आ जाएगी। ठीक, तो हम 31 में से जब 29 तफरीक करेंगे तो इस हिस्से की जो मुतलक कीमत है वो आएगी। इसे हम करते हैं, 31 में से तफरीक किया 29, तो 31 में से 29 गए तो 2 ही बचते हैं, लेकिन हम इसे अगर हल करें, एक जो है 11 हो जाए, उधार लें एक तो 2 हो जाए, 11 में से 9 गए 2 बचते हैं, 2 से 2
कैंसिल हो जाता है, तो 2 हमारे पास जो है इसकी कीमत आती है। इसकी जो मुतलक कीमत है वो 2 है इसकी लंबाई, और 0 से चूँकि बाएं जानिब है 2, तो ये यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो इसकी कीमत जो है -2 है। तो ये हमने यहाँ पर मालूम कर लिया कि 31 में से -31 में 29 जमा किए तो ये -2 हो जाते हैं, और कुल जो सवाल है वो हमने इसका जवाब हासिल किया -2। ठीक।